इस बार 16 दिन में निपटेंगे हिमाचल प्रदेश के मुद्दे। मॉनसून सत्र में होंगी कुल 12 बैठकें। 18 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा सत्र। सरकार के सामने आने लगे पक्ष विपक्ष के प्रश्न पत्र। क्या हर बार की तरह इस बार भी विधानसभा सत्र में वॉकआउट, हंगामा या प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, या फिर पक्ष और विपक्ष गंभीरता से हिमाचल प्रदेश के अहम मुद्दों पर चर्चा करेगा और उसका हल भी निकालेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। वैसे तो हर वर्ष की तरह इस बार भी प्रदेश के सामने समस्या ही खड़ी है, वो है आपदा, जिसमें इस बार भी काफी नुकसान प्रदेश को झेलना पड़ा है। लेकिन आपदा के अलावा भी आम जनमानस से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी भी जरूरी है और उन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करना भी जरूरी है। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो जनता के कार्यों का मुद्दा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का मुद्दा हो, या फिर चाहे जनता जनार्दन से जुड़े कोई भी मुद्दे हो, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष, सियासत और राजनीति को दरकिनार कर गंभीरता से जनता से जुड़े मुद्दों को हल करने को लेकर चर्चा होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। 16 दिनों के इस सत्र में इस बार 12 बैठकें आयोजित की जाएंगी। मॉनसून सत्र के मद्देनजर हर बार की तरह इस बार भी विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की है। मॉनसून सत्र से पहले विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रमुख अशोक तिवारी सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि इस बार मॉनसून सत्र के दौरान 900 के करीब जवान विधानसभा की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। 900 के करीब विधानसभा में जवान तैनात होने से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बनी रहेगी। स्पीकर पठानिया के मुताबिक अभी तक विधानसभा में सदस्यों की तरफ से 635 सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन अभी 18 अगस्त तक और भी प्रश्न आ सकते हैं। जिस दिन मॉनसून सत्र होगा उसी दिन 18 अगस्त को ही सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो 18 अगस्त से शुरू हो रहा है और 2 सितंबर तक ये चलेगा। अभी नोटिसेज आना शुरू हो गए, प्रश्न आना शुरू हो गए और इस बार सत्र भी जो है पहले से ज़्यादा सीटिंग्स हैं, तो चर्चा व्यापक होगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि समय अच्छा, काफ़ी समय, और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय जो सदस्य हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हिमाचल प्रदेश के से जुड़े हुए जो बहुत विशेष विषय हैं, जैसे डिज़ास्टर के ऊपर है, कानून व्यवस्था है, उन तमाम विषयों के ऊपर जो है चर्चा होगी। मीडिया से हम जो है मिल रहे हैं 4 तारीख को और सारी जानकारी दे रहे हैं 14 तारीख को, और 18 तारीख को 12 बजे जो है ऑल पार्टी मीटिंग भी मैंने यहाँ रखी है, फॉलोड बाय लंच। उसमें हमने सभी जो माननीय नेतागण हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी जो व्हिप हैं और माननीय जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और हमारे जो डिप्टी चीफ व्हिप हैं, उन सबको हमने सूचित कर दिया है। वैसे नियमों के मुताबिक विधानसभा सत्र की साल में 35 बैठकें होना जरूरी माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से 35 दिनों में कमी दर्ज की गई है। इस बार बजट सत्र 15 दिनों का रखा गया था और अब मॉनसून सत्र 12 दिनों का हो रहा है। ऐसे में अगर शीतकालीन सत्र 8 दिनों का होगा तो 35 बैठकें पूरी हो जाएंगी, जिसके संकेत खुद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दे दिए हैं। लेकिन यहाँ सवाल फिर वही है, सत्र भले ही कितना बड़ा ही क्यों ना हो या फिर सत्र कितना ही छोटा क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुद्दों को किसने गंभीरता से उठाया और जनता से जुड़े किन मुद्दों को सत्र के दौरान सॉल्व भी किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हर सत्र में प्रदर्शन, हो हंगामा, वॉकआउट के अलावा बार बार सदन स्थगित कर दिया जाता है। ऐसे में अब देखना यह होगा
कि आपदा जैसी विपदा से जूझ रहे प्रदेश को इस बार के मॉनसून सत्र से क्या मिलता है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपने मुद्दे बताना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।